श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा का दूसरा दिवस श्रावण मास के अवसर पर नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में लाल ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट परिवार द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। महानगर मुरादाबाद तथा आसपास के क्षेत्र के सनातन धर्म प्रेमियों को श्रीमद् भागवत भगवान की कथा का अमृत रसपान कराकर उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए धर्मनगरी वृंदावन से पधारे बाल व्यास श्री श्री कपिल देव महाराज जी के मुखारविंद से किया जा रहा है श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा के दूसरे दिवस सर्वप्रथम कार्यक्रम आयोजकों संस परिवार के सदस्यों तथा महानगर मुरादाबाद के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा व्यास गद्दी तथा श्रीमद् भागवत पुराण के साथ ही व्यास जी का फूल माला पहनकर एवं आरती उतारकर बड़ा ही सुंदर स्वागत किया गया। आरती पूजन के पश्चात बाल विकास कथा वाचक श्री कपिल देव महाराज जी द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती का बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में लीन रहकर घूमने एवं नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। भक्तमाल कथा के दूसरे दिवस भी व्यास जी के साथ ही उनके सहयोगी भजन गायक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक मधुर एवं कर्ण प्रिय भजनों को सुनाकर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया गया। व्यास जी द्वारा बताया गया कि भक्ति और भक्त के जीवन चरित्र से भरपूर है। ये भक्तमाल कथा भक्तमाल ग्रंथ नाभादास की रचना है। कथा में गोगा जी की संत सेवा कमरेती बाई के त्याग का वर्णन किया गया। उन्होंने बताया कि भक्तमाल कथा में अनेक भक्तों की भगवान के प्रति समर्पण और दिव्या भक्ति का वर्णन है। कलयुग में निवाजी खेत की दोनों पिता पुत्र ने भगवान ठाकुर में अद्भुत आशा के कारण अपना सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण कर साधु संतों की सेवा की क्रिया की महिमा है। ये न होती तो ये नहीं कहा जाता कि अमुक व्यक्ति क्रियावन है। जिस क्रिया कर्म की अधिक महिमा गाई गई है, यदि उसमें भाव नहीं हो तो वह क्रिया बेकार है। श्री भक्तमाल कथा को दूसरे दिवस व्यवस्थित बनाए रखने में जहां एक और श्री ओम संत परिवार द्वारा अपनी सेवा दी गई, तो वहीं ओम संत परिवार से जुड़े भक्तों ने भी भगवान के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। कथा के पश्चात ब्याज गाड़ी तथा श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा पुराण की आरती उतारी गई। आरती के पश्चात व्यास जी के द्वारा ओम संस परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को पका पहनकर फूल माला पहनकर तथा प्रसाद देकर आशीर्वाद प्रदान किया गया। इस अवसर पर भगवान श्री तिरुपति बालाजी महाराज की बड़ी ही सुंदर झांकी सजाकर सभी सनातन धर्म प्रेमियों को दर्शन कराए गए। सभी भक्तों ने भगवान श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात व्यासपीठ से सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया। इस समय श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में ये भक्तमाल कथा क्या संदेश है? श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास है। प्रिय मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, वैसे पूरा साल हमारा आनंदमय हमारा साल है, लेकिन जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन हमको एक अलग खुशी होती है कि आज के दिन हमारा जन्म हुआ था। वैसे ही भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है श्रावण मास। ये भगवान शिव का मास है और भक्तमाल की महिमा मास से नहीं है कि श्रावण मास से तो महिमा है। भक्तमाल की महिमा तो हमेशा रहती है। 12 मास 300 दिन 24 घंटे इसकी महिमा हमेशा है। कोई भी शास्त्र कोई भी पुराण उसकी महिमा किसी मास से संबंधित नहीं है। इसकी महिमा हमेशा रहती है। ये युगों युगांतरों से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी। जैसे देखा गया कि आप बाल्यकाल से यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी लगभग कथाएं यहाँ मुरादाबाद में आप कर चुके? मुरादाबाद में ओम संस परिवार के माध्यम से मैंने तकरीबन 12 से 14 कथाएँ मैंने करी होंगी और 2 कथाएँ मैंने और भी अन्यत्र करी वहाँ संकट मोचन पार्क में। और उससे अलग यानी कि ओम संस परिवार के अंतर्गत मैंने 12 से 14 कथाएं करी हैं मुरादाबाद में। जैसे आप महानगर मुरादाबाद आते हैं तो कैसा आपको लगता है यहाँ के जंगल से? बड़ा आनंद आता है क्योंकि मैं मुरादाबाद में आता हूँ। मैं मुरादाबाद में भी आकर के मुझे ऐसा लगता है कि मैं उज्जैन में आ गया हूँ, क्योंकि महाकालेश्वर धाम मंदिर को पूरा उज्जैन की तरह सुंदर सुंदर उद्यान है, सुंदर सुंदर वृक्ष, कल्प वृक्ष है जिसको स्वर्ग की संपत्ति कहा जाता है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, वो कल्प वृक्ष है, चंदन के वृक्ष हैं, रुद्राक्ष के वृक्ष है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में आज रमण कर रहे हो, यहाँ पर लीला कर रहे हो, तो बड़ा सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि मैं उज्जैन में आ गया हूँ वृंदावन से निकल के। लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा लगातार आपके द्वारा कथाएं दी जाती है, उनके लिए क्या आशीर्वाद है?
उनके लिए आशीर्वाद, उनके लिए हमेशा आशीर्वाद मेरे मन से और बल्कि समस्त ब्राह्मणों के, जो भी हमारे साथ में हमारे समस्त ब्राह्मण हैं, केवल यही आशीर्वाद है। शरीर वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविदाक्षो मानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। ठाकुर जी श्री दें, वर्चस्व दें, आयुष दें, दीर्घायु दें और ऐसी अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति ठाकुर जी इनके हृदय में विराजमान करके रखें और ऐसे सामाजिक और ऐसे भक्तिमय धार्मिक आयोजन ये नित्य निरंतर करते रहें और ऐसे ही दिन प्रतिदिन तरक्की करें, खूब उन्नति करें और पूरे संसार में नाम रोशन हो। ओमसंस परिवार का यही बिहारी जी से, श्री महाकालेश्वर जी से, श्री बांकी बिहारी जी से प्रार्थना है।